हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की डिटेल देने जा रहा हूं, जिसका इंतज़ार बहुत से स्टूडेंट्स को था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C&D रिक्रूटमेंट 2024 उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2024-25। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क ड्राइवर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 जो होने वाला है 2025 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन बिगेन होने वाला है वो 4/10/2024 से होने वाला है अक्टूबर महीने में, और लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो है 24/10/2024। तो फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये सब आपके सामने है, और एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं आई है। जब फॉर्म वगैरह भर जाएगा तो एग्ज़ाम की डेट आएगी, और जहाँ तक मुझे लगता है वो 2025 में ही एग्ज़ाम होगा। और ये आप लोग फीस का स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफ़र की फ़ीस अलग है, जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की फ़ीस अलग है, और ग्रुप डी की जो पोस्ट है उन सब की फ़ीस मतलब अलग अलग है। बहुत ज़्यादा नहीं, 150 रुपये का अंतर है। आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी की फ़ीस देख लीजिए आप। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेनोग्राफ़र और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस जो होने वाला है, सिर्फ इन दोनों वैकेंसी की ही सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सिलेबस से लेकर के लास्ट ईयर की कट ऑफ और आगे भी एग्ज़ाम कैसे होने वाला है इन सब पे। तो ये आप लोग के सामने है उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 संक्षिप्त विज्ञापन। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं स्टेनो की कुल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल 583 वैकेंसी है, जिसमें 517 वैकेंसी जो है वो हिंदी आशुलिपक की है। मतलब 517 वैकेंसी जो है वो हिंदी स्टेनो की है, और बाकी जो बचती सिर्फ 66 अंग्रेजी आशुलिपक की है, यानी इंग्लिश स्टेनो की है। तो इंग्लिश की सीट की बात करें तो देखा जाए बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे सारा काम हिंदी में होता है, इसीलिए हिंदी के जो स्टेनोग्राफ़र हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो है स्नातक, यानी जो बैचलर डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होता है आपका वो। नाइलेट डोएक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र, जो CCC का सर्टिफिकेट होता है वो। और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग मांगी जाएगी, और मंगल फॉन्ट मांगा जाएगा। और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 30 WPM यानी 30 शब्द प्रति मिनट की गति से मांगा जाएगा। और ग्रेड पे आप लोग देख सकते हैं 2800 पे ग्रेड है, और अच्छी खासी एक सैलरी होगी इसमें 35 से 40 हज़ार के बीच में। अब बात करें कनिष्ठ सहायक पेड अप्रेंटिस की, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट और जो पेड अप्रेंटिस है उसकी, तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ 12th पास होना चाहिए, CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड की बात करूँ तो टाइपिंग स्पीड सेम है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की। इसकी वैकेंसियों की रिक्तियों की संख्या की बात करूं तो टोटल 1054 वैकेंसी है, जिसमें 932 जो है वो जूनियर असिस्टेंट की है, और जो 122 वैकेंसी है वो है पेड अप्रेंटिस की। और इसका भी पे ग्रेड की बात करूं तो पे ग्रेड इसका बहुत कम है, बहुत कम मतलब कहा जाए स्टेनो से काफ़ी कम है। जो कनिष्ठ सहायक है उसका पे ग्रेड है 2000, और जो पेड अप्रेंटिस है उसका है 1900। बाकी इसके अलावा ग्रुप डी की और सारी कई पोस्टें हैं, जो भरना चाहे वो भर सकता है। चलिए अब आते हैं इसके सिलेबस पे। तो भाई लोग ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आपके सामने स्टेनोग्राफ़र का सिलेबस। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हिंदी 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की, जनरल स्टडीज़ 25 नंबर की, और मैथमेटिक्स 25 नंबर की, यानी 25-25 नंबर के सारे रहेंगे, और 100 मार्क्स का रहेगा। स्टेज 2 की बात करूं तो जो स्टेज 2 रहेगी वो वही है, हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। दोनों टाइपिंग के मार्क्स की बात करूं तो दोनों टाइपिंग 25-25 नंबर की रहेगी, और इस टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आप लोगों को 10 नंबर लाना रहेगा दोनों टाइपिंग में। मतलब हिंदी में भी 25 में से कम 10 नंबर आप जब लाएंगे तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, और ऐसा ही सेम इंग्लिश के साथ भी 25 में से 10 नंबर इंग्लिश में भी आप जब लाएंगे तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी स्टेनोग्राफ़र की। तो हिंदी स्टेनो जो है वो
80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मांगा गया है। और शॉर्ट हैंड बात कर लेता हूँ, स्टेज 2 में ही जो स्किल टेस्ट होने वाला है, हिंदी की स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की स्पीड मांगी गई है 100 वर्ड पर मिनट। जिसके मार्क्स की बात करूं तो ये 50 नंबर का होने वाला है। यानी जो स्टेनो का ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 100 मार्क्स रहेगा रिटन का, 50 मार्क्स रहेगा टाइपिंग का और 50 मार्क्स रहेगा स्टेनोग्राफी का। यानी ओवरऑल बात करें तो 200 नंबर का आप लोगों का पेपर रहेगा। और इसकी पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है 200 नंबर की कट ऑफ जो कि पिछले साल गई थी। यूआर की गई थी 151.767 और एससी की भी आप लोग के सामने, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है। जो जिस कैटेगरी में आता होगा वो उस कैटेगरी की कट ऑफ देख लेगा। और ये है आपकी स्टेनोग्राफर हिंदी की कट ऑफ। हिंदी की वैकेंसी भी ज़्यादा है लेकिन उसकी कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। अब कट ऑफ के बाद बात कर लेते हैं जो स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होने वाला है वो हिंदी वालों का अलग रहेगा, इंग्लिश वालों का अलग रहेगा। जो हिंदी वालों का होगा उनको 400 वर्ड का एक पैसेज बोला जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जिसको आप लोगों को कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए 30 मिनट दिया जाएगा। और वही बात करो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए तो इंग्लिश का भी डिक्टेशन जो रहेगा आप लोगों का 5 मिनट का रहेगा, लेकिन वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा। तो जो आप लोगों का पैसेज रहेगा वो 500 वर्ड का रहेगा। और इसको भी आप लोगों को 30 मिनट में टाइपिंग करनी रहेगी कंप्यूटर पे। और ये आप लोग देख सकते हैं, सेपरेट रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी प्रिपेयर। मतलब हिंदी की जो मेरिट रहेगी वो अलग बनेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी मेरिट जब दिखाई थी तो बता ही दिया था कि जो इंग्लिश स्टेनो की कट ऑफ गई थी वो अलग जाएगी और जो हिंदी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ रहेगी वो अलग जाएगी। दोनों का रिजल्ट मतलब अलग अलग बनेगा। अब बात कर लेता हूं जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का। तो उसमें भी जो सिलेबस है दोस्तों वो एकदम सेम है। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम सिलेबस है। बस जो स्टेनो का पेपर था वो 200 नंबर का था और ये जो पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट का है ये 150 नंबर का रहेगा। बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इन दोनों ही पेपरों में नहीं रहेगी। और जो पेपर होता है दोस्तों वो ओएमआर शीट पे होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। चलिए अब आप लोगों को मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की लास्ट ईयर की। ये आप लोग देख सकते हैं जो 150 नंबर का पेपर होता है उसमें से लास्ट ईयर जो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ है वो गई थी 127.184 यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व की। और पेड अप्रेंटिस की बात करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं वो मेरिट जो है वो गई है 124.834। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही क्योंकि 100 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो भाई लोग इसी के साथ मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे एलिजिबल है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा, स्टेनो का भी और जूनियर असिस्टेंट का भी। जिसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी उस हिसाब से वो फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म भरते टाइम ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गलत जानकारी ना हो, नहीं तो फिर डीवी में बहुत दिक्कत होती है। तो भाई लोग आप लोगों को एक चीज़ मैं सोचा और बता दूं क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा टफ रहने वाला है। ये है पिछले साल की वैकेंसी जो पिछली बार लास्ट टाइम आई थी। ये आप लोग देख सकते हैं जो शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 881 और 305, यानी कि लगभग 1185 वैकेंसी के लगभग थी ये। और जो इस बार है वो टोटल 583 वैकेंसी है, मतलब लगभग आधी वैकेंसी है। तो इस हिसाब से कंपटीशन टफ रहने वाला है, उसी हिसाब से आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिएगा। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जान पहचान के तो वैसे काफ़ी लोग हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उनको भी लेकर के आऊँगा और उनके थ्रू एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को जॉब प्रोफाइल, सैलरी और भी बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।